क्या मर्दाना शक्ति सिर्फ बिस्तर तक सीमित है? क्या एक पिल खा लेने से कोई असली मर्द बन जाता है? आज इंटरनेट पर हजारों वीडियोस हैं। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो लगाओ। लेकिन सच ये है दोस्तों कि हमारे एंसेस्टर्स इन सिंथेटिक पिल्स पर जिंदा नहीं थे। उनके पास एक ऐसा साइंस था, एक ऐसा ज्ञान था जो आज कहीं खो गया है। आयुर्वेद में मर्दाना शक्ति का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं था। इसका मतलब था ओजस, वो एनर्जी जो आपके चेहरे पर तेज लाती है, आपकी आवाज में दम लाती है और हाँ, आपकी सेक्सुअल लाइफ में पावर लाती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद मेंस हेल्थ के बारे में असल में क्या कहता है और क्यों आज 25 साल का लड़का 50 साल का फील कर रहा है। अगर आप क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी लाइफ बदल सकते हैं। सेक्शन 2, द रूट कॉज, साइंस एंड लॉजिक। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। मॉडर्न साइंस कहता है टेस्टोस्टेरॉन, पर आयुर्वेद उससे भी गहराई में जाता है। आयुर्वेद बात करता है सप्त धातु यानी 7 टिश्यूज की। हम जो खाना खाते हैं वो 7 स्टेजेस से गुजरता है। पहले रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में बनता है शुक्र धातु। दोस्तों, शुक्र धातु बननी सबसे मुश्किल होती है। आयुर्वेद कहता है जब आपका डाइजेशन यानी जठराग्नि स्ट्रांग होती है तब जाकर 30 दिन में खाना शुक्र बनता है। यह आपकी बॉडी का रिफाइंड गोल्ड है। आज की प्रॉब्लम क्या है? पॉर्न एडिक्शन, एक्सेसिव मैस्टरबेशन, स्ट्रेस और जंक फूड। इन सब ने हमारी इंटरनल फायर को खराब कर दिया है। रिजल्ट क्या है? खाना शुक्र बन ही नहीं रहा, वो पहले ही टॉक्सिन्स बन रहा है। इसीलिए आपको फटीग होती है, फोकस नहीं होता और वीकनेस महसूस होती है। ये सिर्फ एक प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी बॉडी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। तो अब सवाल है, इसे फिक्स कैसे करें? आयुर्वेद में पावर वापस पाने के लिए 3 पिलर्स हैं: आहार, विहार और औषधि। सबसे पहले डाइट। आपको वो खाना खाना है जो सात्विक हो, जैसे देसी काऊ घी। घी शुक्र धातु के लिए अमृत है। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और अखरोट, लेकिन इन्हें पानी में भिगोकर खाएं ताकि इनकी गर्मी निकल जाए। दूसरी चीज, लाइफस्टाइल। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब है नो सेक्स। ये गलत है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का मतलब है कंट्रोल और एनर्जी सेविंग। रात को देर तक जागना आपके नर्वस सिस्टम को किल करता है। अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो दुनिया की कोई दवाई आप पर काम नहीं करेगी। और तीसरी चीज है मेंटल पीस। आजकल परफॉर्मेंस एंजाइटी सबसे बड़ा रोग है। क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा? ये डर आपके दिमाग में कॉर्टिसोल बढ़ा देता है। और याद रखें, स्ट्रेस और टेस्टोस्टेरॉन दुश्मन है। जब स्ट्रेस हाई होगा, पावर लो होगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, औषधि यानी मेडिसिन। देखिए, पहले जमाने में खाना शुद्ध था, हवा साफ थी, सिर्फ डाइट से काम चल जाता था। लेकिन आज के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट और स्ट्रेसफुल लाइफ में बॉडी को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक एक्सेलरेटर की जरूरत होती है। आयुर्वेद ने हमें कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। अश्वगंधा, जो स्ट्रेस कम करता है। शिलाजीत, जो एंटी एजिंग और स्ट्रेंथ के लिए है। सफेद मूसली और कौच बीज। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। बाजार से कोई भी डिब्बा उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, हर जड़ी बूटी हर किसी के लिए नहीं होती। हो सकता है आपकी बॉडी टाइप पित्त प्रकृति की हो और आप गर्म चीजें खा रहे हो। इससे फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। आयुर्वेद में दवाई का मतलब है सही जड़ी बूटी, सही मात्रा में और सही अनुपान के साथ। इसलिए मेरी सलाह हमेशा ये रहती है, कभी भी खुद से डॉक्टर बनकर दवाई मत खाइए। हमेशा किसी एक्सपर्ट वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी मेडिसिन लीजिए। एक एक्सपर्ट आपकी बॉडी टाइप समझकर वो फॉर्मुलेशन देगा जो सिर्फ आपके लिए बना है, जो आपकी बीमारी की जड़ पर काम करेगा, सिर्फ लक्षणों पर नहीं। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, अपनी बॉडी की इज्जत करो, इसे कूड़ा दान मत बनाओ। सही डाइट लो, एक्सरसाइज करो और अगर जरूरत महसूस हो तो सही एक्सपर्ट गाइडेंस लो। शर्माओ मत, प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है। अगर आप सही गाइडेंस चाहते हैं तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से आज ही बात करें।